मध्य पूर्व की कूटनीतिक सरजमी से भारत की वैश्विक सक्रियता को नई दिशा देते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने 4 दिवसीय 3 देशों के दौरे की शुरुआत जॉर्डन से की। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का सशक्त संदेश मानी जा रही है। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना इस बात का संकेत था कि भारत को अब क्षेत्रीय स्थिरता में एक अहम शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 37 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसे दोनों देश केवल अतीत की उपलब्धि नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी की मजबूत नींव के रूप में देख रहे हैं। यह पड़ाव भारत की पश्चिम एशिया नीति को नई धार देने वाला माना जा रहा है, जहां संतुलन, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। जॉर्डन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अम्मान स्थित हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक चुनौतियों और आपसी सहयोग के कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। इस बातचीत ने भारत और जॉर्डन के रिश्तों को औपचारिकता से आगे बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी की दिशा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन सरकार और वहां की जनता के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 75 वर्षों की यह साझेदारी आने वाले दशकों के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बनेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों को नई गति और गहराई देगी। आर्थिक सहयोग इस वार्ता का केंद्र रहा। व्यापार, उर्वरक, डिजिटल तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच संपर्क को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। खास तौर पर पोटाश और फास्फेट जैसे उर्वरकों में सहयोग को भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा रणनीतिक विषय माना गया। क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा संकट में जॉर्डन की संतुलित और सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ किंग अब्दुल्ला के वैश्विक संदेशों को शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस साझा करने, काउंटर टेरर ट्रेनिंग और रणनीतिक संवाद को और मजबूत करने पर सहमति जताई। रक्षा और सुरक्षा सहयोग अब भारत और जॉर्डन संबंधों का उभरता हुआ मजबूत स्तंभ बन रहा है। इसके साथ ही डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ई गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, जल प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी दोनों देशों को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती दे सकती है। पीपल टू पीपल संपर्क योग, आयुर्वेद शिक्षा और भारतीय सिनेमा जॉर्डन में भारत की सॉफ्ट पावर को लगातार मजबूत कर रहे हैं। जॉर्डन में काम कर रहे भारतीय पेशेवर और छात्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय सेतु का काम कर रहे हैं। हाँ, तो जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की यात्रा पर जाएंगे। यह उनकी पहली आधिकारिक इथियोपिया यात्रा होगी और इससे भारत अफ्रीका संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव ओमान होगा, जहां भारत की खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक सक्रियता और अधिक सशक्त होगी। कुल मिलाकर यह 3 देशों की यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का स्पष्ट संदेश है। इसमें स्थिरता, विकास, संवाद और साझा सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।